रमन और चाय। एक दिन रमन के घर पर रमन कप में चाय डालता है और उसे लेकर कमली के पास आता है। कमली चाय का घूंट भरती है और इतनी खराब चाय। रमन, क्या तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? कमली, मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं। हर रोज मुझसे तुम्हारे लिए चाय नहीं बनती। तुम्हें बनानी होगी। यह सुनकर रमन घर से बाहर निकल जाता है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना होगा। वह सीधा मोगा सिंह के घर जाता है। मोगा सिंह के घर के अंदर, यार मोगा सिंह, मुझे बीवी की चाय ना बनानी पड़े, इसका कोई उपाय बताओ। ओए बेवकूफ, अगर वो उपाय मुझे आता होता तो मैं किचन में रोटियां क्यों सेकता? पिंकी और दादाजी की घड़ी। एक दिन दादाजी और पिंकी। दादाजी, टॉफी के लिए पैसे दो। पैसे नहीं है पिंकी। मगर आपकी जेब तो फूली हुई है, उसमें कुछ पैसे तो जरूर होंगे। जेब में मेरी घड़ी है, पैसे नहीं। दादाजी घड़ी निकालकर पिंकी को दिखाते हैं। यह देखो। आप घड़ी को कलाई पर क्यों नहीं बांधते? मेरे पापा तो अपनी घड़ी हमेशा हाथ पर बांधे रहते हैं। क्योंकि ये जेब घड़ी नहीं, रिस्ट वॉच है। दादाजी, आपकी घड़ी 4 बजा रही है, जबकि इस समय 11 से ऊपर बज चुके हैं। यह घड़ी रुकी हुई है। सुबह से? नहीं, पिछले 5 सालों से। यह घड़ी बिगड़ी पड़ी है। आप इसे घड़ी साज से ठीक क्यों नहीं कराते? मैं कई घड़ी साजों के पास गया, मगर उन्होंने इसे दोबारा चालू करने में असमर्थता प्रकट की। उनका कहना था कि यह घड़ी बहुत पुरानी है, अब शायद इसके पुर्जे भी ना मिलें। कितनी पुरानी होगी यह घड़ी? 50 साल से भी ज्यादा। तब मैं लायलपुर में कलेक्टर के दफ्तर में काम करता था। तब मैंने इसे 30 रुपए में खरीदा था। तब से ये घड़ी बिल्कुल सही टाइम देती रही। हमारे दफ्तर का क्लॉक या रेलवे स्टेशन की घड़ी चाहे आगे पीछे हो जाए, मगर मेरी घड़ी ने कभी गलत टाइम नहीं दिया। 5 साल पहले बारिश में भीगने से यह घड़ी अचानक रुक गई। मैंने चांदनी चौक में कई घड़ी साजों को इसे दिखाया, कोई इसे ठीक ना कर सका। अगर यह ठीक नहीं हो सकती तो आप इस बेकार घड़ी को फेंक क्यों नहीं देते? नहीं फेंक सकता पिंकी, पुरानी चीजों से लगाव हो जाता है। जामा मस्जिद का एक घड़ी साज मियां रशीदी इसको ठीक करने को तैयार हो गया था, मगर 70 रुपए मांगता था। मैं 30 रुपए की घड़ी की मरम्मत के 70 कैसे दे देता? तभी टेलीफोन बजता है। टेलीफोन। मैं देखती हूँ। अचानक पिंकी फिसल जाती है। टेलीफोन बंद हो गया। पिंकी, तुमने गिराकर मेरी घड़ी तोड़ दी। पहले यह कौन सी चलती थी दादाजी? आप ही ने तो कहा था कि 5 साल से यह बंद पड़ी है। अरे दादाजी, घड़ी चलने लग गई। हाँ, यह चल रही है। आश्चर्य। दादाजी, रशीदी घड़ी साज ने इसे ठीक करने के लिए 70 रुपए मांगे थे। मुझे टॉफियों के लिए ही पैसे दे दो। बिल्लू और साइकिल पंचर। एक दिन रास्ते में, ओह, ये कांटेदार तार, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना इससे मेरी साइकिल पंचर हो जाती। बिल्लू उस तार को उठाकर पीछे उछाल देता है। पीछे से बजरंगी साइकिल पर आ रहा होता है और कांटे से उसकी साइकिल का टायर फट जाता है।
बजरंगी उस्ताद, बिल्लू ने जो कांटेदार तार फेंकी थी उससे हमारी साइकिल का टायर पंचर हुआ। उस चूहे ने मेरी साइकिल का एक टायर पंचर किया है, मैं उसकी साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दूंगा। वह लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। ढक्कन आओ। ढक्कन और बजरंगी बिल्लू के पीछे चल देते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर जब तक वह अंदर से किताब लेकर आएगा, मेरी ये कील अपना कर्तव्य दिखा चुकी होगी। मौका पाकर बजरंगी साइकिल के दोनों टायरों में छेद कर देता है। दोनों टायर पंचर कर दिए। बिल्लू बाहर आता है। बिल्लू देख, कांटेदार तार से मेरी साइकिल पंचर करने का नतीजा। बजरंगी, वह अनजाने में हो गया, मेरा इरादा तुम्हारी साइकिल पंचर करने का नहीं था। बिल्लू दूसरी तरफ चल देता है। मुझे माफ कर दो, अलविदा। है, अगर बिल्लू की वह साइकिल है तो यह किसकी है? लाइब्रेरी के अंदर से कांस्टेबल बाहर निकलता है। मेरी है? और हाथ में डंडा लेकर कांस्टेबल पीछे पीछे और बजरंगी आगे आगे।